सिर्फ साहब पता नहीं, आप कुछ ऐसे ही बरहम इमरान खान साहब भी हैं जिस तरह के आप आज बरहम है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया, मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब किया गवर्नेंस के पीटीआई की और कोई खबर ही कोई नहीं है कि पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई में ये कर दिया, पीटीआई ये हो गया। वही पीटीआई ना इधर की रह गई ना उधर की रह गई, और सारा वक्त हम पीटीआई डिस्कस कर रहे हैं। ना मईशत डिस्कस कर पाते हैं, ना कोई और फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। सारा दिन आप लगे रहते हैं। ये देखा, मैंने आपको कहा था आप भी इसी तरह के बरहम है जिस तरह के इमरान खान साहब बरहम है। अब इन सियासी पार्टी से तो पाकिस्तान की ये सब चीजें जुड़ी हैं, जान छुड़ाओ सारे को लो। ये ऊपर वाली सतह पर ये सब लीडर्स हैं और फिर इनके अंडर गवर्नेंस और करप्शन और ये इकोनॉमी चलती है ना, इसीलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसे हम लीड स्टोरी भी कह सकते हैं, वो पोस्टर बॉय की तब्दीली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय अली अमीन गंडापुर साहब, आप कह रहे थे पीटीआई ना यहाँ की है ना वहाँ की, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं की तो रखी हुई थी ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते का काम कर रहे थे। अब वो पीटीआई केपी की सदारत से हटा दिए गए हैं और उस पे चंबे की बात यह कि उनके मुखालिफ ग्रुप के कंसिडर किए जाते हैं जुनेद अकबर खान साहब, उनको उनकी जगह सदारत दे दी गई है। हालांकि वो पहले फोकल पर्सन थे अली अमीन गंडापुर साहब के, लेकिन एक करप्शन स्कैंडल फोड़ा गया अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। शकील खान साहब ने बरमला आके कहा कि करप्शन हो रही है यहाँ पे, उसका उस वक्त नोटिस नहीं लिया गया और उस ग्रुप की इमरान खान साहब से बहुत सी कोशिशों के बावजूद मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। आज आउट ऑफ नोवेयर अचानक मुलाकात होती है। सलमान अकरम राजा साहब आके कहते हैं जी इमरान खान साहब ने सदारत उनके हवाले करने का फैसला किया और वो चाहते हैं कि गवर्नेंस और जो टेररिज्म के मामलात हैं उन पर अली अमीन गंडापुर साहब तवज्जो दें। मुझे आपसे ये जानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब का सदारत से हटाया जाना क्या वाकई बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है और इसकी वजूहात क्या है? इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता इनका कसूर है, बुशरा बीबी इनसे खफा है, या वाकई गवर्नेंस के मामलात हैं? मेरा ख्याल तीनों बातें हैं, मगर जो जैसे कहते हैं ना वो बात जो कि पुश कर दी है वो है बुशरा बीबी। अच्छा, द पुशिंग फैक्टर। हाँ, लास्ट फैक्टर बुशरा बीबी। अच्छा, क्योंकि देखिए ये शकील साहब हो गए, जुनेद हो गए, आतिफ खान साहब हो गए, ये सारे जो हैं ये तो पिछले अगस्त से लगे हुए हैं कि जी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनमें से एक साहब जो हैं वो तो वर्क्स एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और उनको भी तकलीफ हो रही थी कि गंडापुर साहब जो है मिनिस्टर की बात ही नहीं सुन रहे थे, खुद ही सारा कुछ कर रहे थे। और ये इस ग्रुप जो है ना, ये तीन लोगों का, इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बना ली है कि वी आर दी एंटी करप्शन ग्रुप, हम गुड गवर्नेंस ग्रुप हैं। ठीक, तो अब वो गुड गवर्नेंस इस वक्त तो इशू 3-4 बन गए ना। एक तो ये है कि केपी के अंदर गुड गवर्नेंस छोड़े बैड गवर्नेंस से भी आगे निकल गए हैं। अच्छा। गंडापुर साहब कोई हुकूमत वक्त कोई गवर्नेंस नहीं कर रहे वहाँ, और इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का एक ये भी कंप्लेंट है कि भाई कम से कम केपी में कोई गवर्नेंस तो होनी चाहिए। बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना आवारा प्रोविंस हो चुकी है वो, न किसी को पता नहीं है वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। और गंडापुर साहब सारा वक्त कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, सियासी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो नहीं हो रही। एक तो ये ग्रुप जो है ये काफ़ी अरसे से ये एजिटेट कर रहा है, मगर इस ग्रुप के साथ ये आज की कहानी नहीं है। ये जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है ना केपी के अंदर, दिस गोज बैक टू द फर्स्ट केपी गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की, इसके पिछले दौर में, परवेज खटक साहब के दौर में। जी, परवेज खटक साहब को जब हटाया गया तो उस वक्त खान साहब को ये फैसला करना था कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो उस वक्त भी ये ग्रुप आतिफ, लेड बाय आतिफ, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट कि ये हमें बनाएं। इनका वो ख्याल भी था कि हम बन जाएंगे हम, मगर उस वक्त खान साहब ने कुछ और फैसला किया और महमूद खान को बना दिया, और महमूद खान ने आके इनकी गुड्डी काट दी। याद होता ना कि इनको साथ लेके चलते हो, उन्होंने भी आके इसकी गुड्डी काट दी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउटसाइडर ग्रुप था जो कि गुड गवर्नेंस और इस किस्म की चीज़ों की बात कर रहा था। और गंडापुर साहब को तो इसलिए क्योंकि ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ अ पब्लिक फिगर, और ड्रामेबाजी है, सारा कुछ है, शोर शराबा है, बाल जा रहे हैं, एनसीए ये वो, खान साहब पसंद करते हैं ना ऐसे लोगों को। हाँ, शहर, हाँ, सारा कुछ। तो इसलिए आई थिंक, बट नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि जो इनको जो रोल दिया गया ना, बड़ा ख़तरनाक रोल है। एक ये कि आप चीफ मिनिस्टर या सुडाना प्रोविंस अच्छे तरीके से, इट्स अ फुल टाइम जॉब। दूसरा ये कि अगर प्रोविंस चलानी है तो जो लोकल लोग हैं उनके साथ टाइम देना है, उनको उनके मुख मुका करने हैं, वहाँ उनकी बातें सुननी है, मिलजुल के वहाँ काम करना है।
टाइम ही नहीं है। गंडापुर साहब को एक तरफ हुक्म आता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करो, मगर ये नहीं करना, ये करना है। दूसरी तरफ ये है कि प्रोविंस को भी चलाओ, पार्टी को भी चलाओ, बिकॉज ही वाज पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो, तो पार्टी को भी चलाओ, प्रोविंस को भी चलाओ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बात करो, लॉन्ग मार्च भी करो और गाली भी खाओ। एस्टैब्लिशमेंट से भी ठाप पहनती है, फेडरल गवर्नमेंट से भी ठाप पड़ती है, और उधर से खान साहब की इनके खिलाफ है जो बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी आई थिंक हिज वर्स्ट एनिमी राइट नाउ, वो जो कि पिछली दफा जो कुछ हुआ है आपको पता ही है। जी जी, वो कुछ भी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये वक्त पता था कि ये पता कट जाएगा। अच्छा। और ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब गंडापुर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ बड़ा बोझ था, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बेहतर हुआ। वो चाहते थे कि वो खुद छोड़ दें। अच्छा, ये ऐसी कभी कोई बात नहीं होती, खुद कोई नहीं छोड़ता इस किस्म के ओहदे। गवर्नमेंट को चलाने के लिए पार्टी की प्रेसिडेंसी भी बड़ी ज़रूरी होती है, एंड इन फैक्ट इन मैनी वेज दैट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन आउटसाइड गवर्नमेंट। और पार्टी प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर भी ना नहीं कर सकता। अच्छा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब गंडापुर साहब से पावर्स छीन लिए गए हैं, अब खान साहब ने किसी और जगह पे डाल दिए। और फिर जुनैद साहब जो हैं, इनको तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में के लिए भी नॉमिनेट कर दिया, उसके लिए भी चेयरमैनशिप के लिए। अब मैं आपको बताऊं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो ये सिर्फ केपी में इश्यू होता तो और बात थी। ये जो जुनैद साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नॉमिनेट किया वकास को हटा के, जो कि उनके बड़े गंडापुर साहब के करीब शेख वकास अकरम, शेख वकास, और नॉमिनेट किया तो शेर अफजल मरवा साहब को पहले, लेकिन उनको भी छुट्टी हो गई, उसके बाद वकास की छुट्टी हो गई, और अब जुनैद साहब को नॉमिनेट कर दिया। अब जुनैद इज अ वेरी वेरी पावरफुल, बिकम ए वेरी पावरफुल पर्सन। एक तो ये प्रेसिडेंसी मिल गई है, मिल गई है ना जी, और उसकी पार्टी की इन द प्रोविंस। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अच्छा, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज वेरी क्रिटिकल। वहां से हमें समझ आती है कि आगे क्या होने जा रहा है। आपने गौर किया कि नहीं किया आयशा, के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सारे वोट इनको पड़ गए, गवर्नमेंट ने भी इनको ओके कर दिया। हालांकि हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं जी, गवर्नमेंट कभी भी उस बंदे को, ऑपोजिशन के बंदे को ओके नहीं करेगी जहां वो समझती है कि इसके साथ प्रॉब्लम होगा जी। बिकॉज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर हर चीज़ गवर्नमेंट की आगे आती है जी, और वहाँ जितनी तनकीद आप करें वो गवर्नमेंट बैठ जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब ने, गवर्नमेंट ने भी इनको एक्सेप्ट किया जी, और पीटीआई ने भी इनको नॉमिनेट कर दिया। इससे जो मैं रीडिंग करता हूँ, मेरी रीडिंग ये है कि ये एक किस्म की ब्रिज बनेंगे। अच्छा, ये एक किस्म की ब्रिज बनेंगे बिटवीन इमरान खान एंड द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट, ओके। वो तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का ब्रिज थे, अली अमीन। ये इमरान खान एंड गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट एंड विद दिस जेंटलमैन। अच्छा, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू फील कंफर्टेबल विद हिम। ये गवर्नमेंट को भी लताड़ भी सकते हैं और रिलीफ भी दे सकते हैं। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ इनकी अपॉइंटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि अब आगे कैसे जा रहा है। जैसे ये वकला हजरात को अहमियत मिली पार्टी में जी, और वो रीजनेबल लोग हैं, और जो हार्डलाइनर्स हैं उनको पीछे धकेल दिया गया। इसी तरीके के साथ अब गंडापुर साहब से भी पावर्स ले लिए गए हैं, और अब किसी और के हवाले किया गया। अच्छा, क्योंकि ये ग्रुप गुड गवर्नेंस भी दे सकता है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात भी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट इनकी ज़्यादा इज्जत करती है बनिस्बत उन लोगों को जिनको फारग किया है, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ व्हाट इज कंसीव्ड टू बी द करप्ट एलिमेंट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी फार रीचिंग इमरान खान ने फैसला किया है, बट इसका जो रियल मकसद है, इस एक अपना सपोर्ट बेस इन केपी उसको बरकरार रखना, क्योंकि वो अब मायूस होता जा रहा था। आप जो लोग पेशावर जाते हैं और वहाँ से आते हैं, रोते हैं, कहते हैं शहर का हाल ये हुआ है कि वहाँ आप चल नहीं सकते, और बहुत गंडापुर की गवर्नेंस के ऊपर बहुत सी तनकीद हो रही है। और इसी तरीके के साथ फेडरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काफ़ी अरसे से, 6 माह से नहीं है, बन नहीं रही है। कानून के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से हेड के पीएसी का हो। गवर्नमेंट अगर चाहती तो गड़बड़ कर सकती थी, मगर इवेंचुअली उन्होंने जब ये इशारा आया कि ये बंदा हम नॉमिनेट करेंगे तो कबूल होगा कि नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा ये ठीक है। तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इस ग्रुप ने ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान एक इनरोड्स क्रिएट कर लिए विद इन गवर्नमेंट एंड विद इन द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, और या जो काम गंडापुर साहब नहीं कर सके या मरवत नहीं कर सका, वो इस ग्रुप ने कर लिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़े असासे बुशरा बीबी के होंगे, और इसके पीछे बुशरा बीबी की सोच है, और वो अपना ग्रुप तकड़ा कर रही हैं ताकि इवेंचुअली उन्होंने
इमरान खान की चाबी बुशरा बीबी के पास है, ना गंडापुर के पास थी ना किसी और के पास, ठीक। और वो चाबी जो है अब उसके साथ 4 छोटी चाबियां भी मिल गई हैं, और अब थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। इसलिए मैं समझता हूँ कि चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो गई है बिटवीन पीटीआई एंड फेडरल गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, और रेकन्सिलिएशन शायद अभी नहीं, फौरन नहीं, बिकॉज फौरन में शक शुबात खड़े हो जाते हैं। इट मे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब भी तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही कर रहे थे, बेशक सामने आके नारे, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो खान साहब को आगे बात ही नहीं कर सकते थे वो, बिकॉज ही वाज थ्रू आउट ही इज बीन थिक विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो उनके ऊपर शक के नज़र से भी देखा जाता था कि पता नहीं इधर खड़ा है तो उधर खड़ा है, करदा की है। ठीक, तो इसलिए आई थिंक उसको मौका दिया गया कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, बट गंडापुर साहब नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि केपी में आते थे तो गरजते थे, धरने पे जाते थे तो दुम दगा के निकल जाते थे, गायब हो जाते थे। ठीक, और सारा वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गोद में आते जाते थे, और ये कुछ छुपी हुई बात भी नहीं थी। ठीक, तो आई थिंक खान साहब के कान में भरने के लिए बड़े लोग थे कि यार है बंदा जड़ा नहीं ट्रस्ट किया जा सकता, वगैरह 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 वगैरह। और आपको नहीं पता, मुझे तो पता है कि पीटीआई के अंदर आज नहीं 6 माह पहले पीटीआई के लोग मुझे बैठ के कहते थे ये गंडापुर जो है ना, ये बंदा नहीं ठीक, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मरवत के बारे में यही कहते थे। और अगर 6 माह पहले ये बातें हो रही थी और वो लोग जो बड़े रेडिकल किस्म के हैं, तो वो तो पहले ही इसके ऊपर एतमाद नहीं रखते। अच्छा। और दिन ब दिन हिज पोजीशन हैज बीन वीकेंड। जब से बुशरा बीबी के साथ झगड़ा चढ़ा है, और उन्होंने, बुशरा बीबी ने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने भी अपने लोगों को बता दिया कि इसने ये मुझे घसीट के लेके गया, मैं तो आगे जाना चाहती थी। जी जी जी। और उन्होंने कहा मैं अकेली रह गई, जिसके बाद इन्हें सफाई देनी पड़ी, वजाहत देनी पड़ी। तो बस फिर जब ये हो जाए तो खान साहब किसकी बात मानेंगे, गंडापुर साहब की बात मानेंगे या बुशरा बीबी की बात मानेंगे? तो मैंने पहले आपसे कहा था कि खान साहब की चाबी बुशरा बीबी के पास है, और बुशरा बीबी जो कहेंगी वही होगा। और ये जो ग्रुप है अब इसको अहमियत मिल रही है, और आप देखिएगा कितनी करीबी एसोसिएशन होगी इनकी विद बुशरा बीबी। ठीक है। और कीप योर आइज ऑन जुनेद। जुनेद विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। ओके, और वो क्या रोल होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन इन सिग्नल्स को अली अमीन गंडापुर साहब कैसे कैच करेंगे? लाइक वो खुद रिजाइन कर सकते हैं या उनसे सीएम शिप भी जाएगी? इट्स इंटायरली पॉसिबल, इंटायरली पॉसिबल कि वो सीएम भी नहीं रह सकेंगे। अच्छा। ये बिल्कुल मुमकिन है, या खैर लेट्स से मुमकिन नहीं है तो एन मुमकिन है, हो सकता है, बिकॉज जब ये प्रेसिडेंसी का पावर ले लिया गया है तो इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिम बाय खान साहब। सो अगर इफ दैट्स द केस आयशा, देन आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये ग्रुप जो है ना, ये नहीं रुकेगा। जब तक आतिफ को नहीं मिलेगी चीफ मिनिस्टरशिप, ये रुकेगा नहीं। ये नाम भी आइन से शुरू होता है, अली अमीन गंडापुर साहब, इनका नाम भी आइन से शुरू होता है, तो ये वो तो बस आप समझ लीजिए, अब सितारे इन लाइन भी हो गए।